आपको भी ये लगता है कि इस बार यूजीसी नेट 2026 एग्जामिनेशन मेरे हाथ से निकल चुका है? क्या आपको भी यही लग रहा है कि इस बार यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन देने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा गलत डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि 60 दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बट येस, इतना टाइम अभी आपके पास है जहाँ पे आप अपना अगर आज से तैयारी शुरू करते हैं तो अपनी इस बार यूजीसी नेट की इस जर्नी को आसान बना सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन क्रैक भी कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, नाम है मेरा योगेश एंड यस आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारे अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 60 डेज, फाइनल 60 डेज जो या तो आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करवाएंगे और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी, एक बेटल टेस्टेड प्रैक्टिकल और सॉलिड स्ट्रेटजी को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये 60 दिन जो है आपसे अपना सपना भी छीन सकते हैं। डू और डाई, नेवर और नाउ वाली सिचुएशन जो है ये 60 दिन कहीं ना कहीं हमें हमारे इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं। बट करें क्या? इस 60 दिनों को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से चीजें जो है हम लोग आगे लेते हुए चलेंगे और इस 60 दिन की जर्नी में हमें किस तरीके से जो है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उन सारी ही बातों के बारे में आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी इस बार अपने इस जून एग्जामिनेशन के लिए कितने सीरियस हैं और कितने नहीं हैं। जब भी हम लोग एग्जामिनेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर हमारे पास टाइम कम है। बट उस लिमिटेड टाइम में हम किस तरीके से अप्रोच करें सो दैट हमारा एग्जामिनेशन भी क्रैक हो जाए। तो 4 से 5 चीजें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए आज जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पढ़े हैं और आप सभी का जेआरएफ आपको वहां पे मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सबसे पहला जो स्टेप हमें हमारा होता है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन का, विच इज योर कोर कॉन्सेप्ट। हम लोग जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, 60 दिनों में जो है हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। बट ये 60 दिनों में हम लोग उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, हम उन कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं जो आपके अपने इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हर बार रिपीट होते हैं। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे मैं आप सभी से पेपर 2 की बात करूं। तो यानी कि कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं हमें चाहिए होते हैं। कॉन्सेप्ट्स के बाद हमें पता होना चाहिए कि सर उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई कैसे करें, यानी कि एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। और उन एप्लीकेशन को आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, यानी कि किस तरीके का एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन को पूछना, क्या पैटर्न जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लगा है। और उन पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है मैक्सिमम प्रैक्टिस हमारे एटलीस्ट जो है हर एक यूनिट के 150 से 200 क्वेश्चंस के साथ जो आप सभी को जो है आपके एमसीक्यूज दिलाते हैं। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, एप्लीकेशन लगाना हमने सीख लिया है, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ली है। एटलीस्ट सजेस्ट किया जाता है कि 60 से 8 साल के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले लगा के ही जाए और प्लस एमसीक्यू कहीं ना कहीं आप सभी को लगाने हैं। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपकी अपनी तैयारी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग इतना सारा भर तो लिए होते हैं, हम लोग इतना सारा रिवाइज, हम लोग इतना सारा पढ़ तो लिए होते हैं, सिलेबस भी हमने एनी हाउ कंप्लीट कर लिया, रिवीजन हमने कर लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, बट वो सब कुछ बेकार हो जाएगा जब आप अपना पेपर जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप सभी को पता है एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस है और उन 150 क्वेश्चंस को हमें 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम 150 क्वेश्चन को 3 घंटे में टाइमली कंप्लीट करें सो दैट हमारा एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एक पॉजिटिव चीज आपके पास यहाँ पे ये है जो कि नेगेटिव भी है, पर हम उसको यूजुअली जो है पॉजिटिव ले लिया करते हैं, विच इज योर नेगेटिव मार्किंग। अभी फिलहाल हमारे पास हमारे एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि हमें तो कोशिश करनी है पूरे 150 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें। वो कब सीख आप लोग पाओगे एक टाइम मैनेजमेंट करना, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को रीड करना, जब आप जो है एटलीस्ट 7 से 8 जो है अपने मॉक टेस्ट दोगे, फाइनल कहीं ना कहीं जो इवैल्यूएशन करोगे आप लोग अपनी प्रिपरेशन का। और मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाएंगे तो आप सभी को पता लगेगा कि क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक्स जो है तुम्हें प्रिपेयर हो गए हैं और कौन से टॉपिक्स पे जो है अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तो लास्ट के 15 से 20 दिन जब हमारे पास बच रहे हैं सो दैट हम लोग जो है जो हमारे वीक टॉपिक्स है और एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं उनको अच्छे से हम लोग स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दें। तो ये 5 चीजें जो है आपकी जर्नी में बहुत जरूरी होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को मिस कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप लोग जो है अपनी जर्नी से अभी बहुत ज्यादा दूर है। पर ये तो समझ में आ गया कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, बट शुरू हम लोग कैसे करें। देखो अगर आप तैयार हो 7 से 8 घंटे के लिए आज से पढ़ने के लिए तो ये आगे का वीडियो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 7 से 8 घंटे नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं अभी रेडी हूं, तो मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को अभी यहीं पे स्किप कर दीजिए, छोड़ के जरूर चले जाइए, क्योंकि आगे की स्टोरी आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। अगर आप तैयार हैं तो सुनिए आगे हमें करना क्या है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आपको अभी आज से ही 70 एंड 30 का रेशो कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करना है। ये अप्लाई आपको करना है अपने टाइम मैनेजमेंट में। लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग जो है डेली के 7 घंटे कहीं ना कहीं अपने स्टडी आवर को देते हो। यहाँ पे 7 घंटों को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि सर हमारा लेट्स से 4 घंटे या 6 घंटे हमारा हो गया या हमारा 3 घंटे।
मान लो सिंपल सी बात है 7 घंटे तुम लोग पढ़ रहे हो तो 5 से 5.5 घंटे जो है तुम लोग दो तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए जो हॉट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और बाकी का टाइम 2 से 2.5 घंटे जितना भी तुम्हारा बच रहा है वो आप लोग दो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने में, अपने एमसीक्यू को लगाने में और अपने रिवीजन को करने में, जो कि एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। केवल अगर आप ये करोगे और अगर आप ये नहीं करोगे तो सर एप्लीकेशन नहीं लगा पाओगे, पता नहीं लग पाएगा कि आपकी नॉलेज को किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है। और अगर ओनली ये कर रहे हो तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर आपके नहीं होंगे, जो कि आपको अगेन पढ़ना तो पड़ेगा। तो दोनों चीजें ही आपको एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम साथ में लेके चलनी पड़ेगी। और बाकी की जो भी चीजें हैं, जो भी ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो आपके प्रिपरेशन को नेगेटिवली इफेक्टिव करते हैं, उन फैक्टर्स को आपको अपनी लाइफ से अभी और आज और इसी वक्त एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं इन सारी चीजों को करने के लिए तो यस, आप लोग जो है आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी है हमारी प्रिपरेशन के लिए कि सर डेली 7 to 8 आवर्स मैंने आप सभी को बता ही दिया, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए। अब बात होती है कि सर इसको हम करें कैसे, किस तरीके से हम लोग करें, क्या हमारा जो है कंटेंट रहने वाला है और जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो सच में रिलायबल है, वैलिड है, क्या एनडीए वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी ये पर्टिकुलर टाइम है केवल और केवल पढ़ने का। यहाँ पे अगर आप कंटेंट को सर्च करने में अपना टाइम लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम जो है कहीं ना कहीं आप अपना वेस्ट कर बैठोगे। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करी है और एक अच्छा खासा कंटेंट आपके पास है तो यस, आप सभी जो है कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लान के थ्रू कहीं ना कहीं आप लोग जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है मुझे क्या करना है, मुझे मेरा एग्जामिनेशन क्रैक करना है, मेरे लिए जून 2026 एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत इंतजार मैंने किया है, तो सिंपल सी बात है, जो मैंने 4 से 5 चीजें आप सभी को बताई है, चाहे मैं कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, चाहे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस की मैं बात करूं, चाहे मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, पीडीएफ की बात करूं, नोट्स की मैं बात करूं, मॉक टेस्ट की मैं बात करूं, सारी ही चीजें आप सभी को एक साथ मेरे कोर्सेज में मिल जाती हैं। तो अगर आपका पेपर टू मैनेजमेंट है, अगर आप मैनेजमेंट से इस साल यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई सा भी आपका पेपर 2 है, तो जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए एक फाइनल एंट्री जो है इस बार देने जा रहा है। यूजुअली हम लोग जो है 3 महीने पहले से हमारे जो कोर्सेज है उनमें एंट्री देना बंद कर देते हैं, बट यस ये 2026 बहुत खास है, जून 2026 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे इस बार आप सभी के लिए जून 2026 के लिए बैचेस में एक बार वापस से जो है जेआरएफ अड्डा आप सभी को एंट्री दे रहा है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं एक बार मुझे पढ़ के ही एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो आप आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे सारे के सारे कोर्सेज से, स्पेशली पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्स से एनरोल करा सकते हैं। और लास्ट चांस है, इसलिए कहीं ना कहीं आप सभी को डिस्काउंट 15% का सारे कोर्सेज पे दिया जा रहा है। आप सभी जो है लास्ट 15 कोड अप्लाई करके अपने सारे कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यस, इफ यू पीपल आर रेडी तो आज ही एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करिए और कोर्सेज में कनेक्ट आप लोग करा सकते हैं और साथ में लग जाइए डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे के लिए। मुझे लगता है कि जब भी एग्जामिनेशन क्रैक करने की बात होती है तो एफर्ट्स दोनों साइड से लगाए जाते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि ओनली टीचर अपने साइड से एफर्ट लगा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल स्टूडेंट अपने साइड से एफर्ट लगा रहा है। अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने साइड से इक्वल एफर्ट्स लगाएंगे तो यस 100% हम लोग जो है पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, इन एफर्ट्स के साथ ही पूरा कोर्स जो है मैंने मेरा मैनेजमेंट का डिजाइन किया है, तो आप सभी एनरोल करा सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट दे दिया जाता है। तो यस, लास्ट में यही बोलूंगा, नाउ और नेवर। अगर आपने ठाना है कि मेरे को इस बार यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, मेरे को रिसर्च स्कॉलर बनना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में आगे जाना है, तो यस आज ही तैयारी शुरू करिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट जो है मैनेजमेंट का मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाके भी आप सभी जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बट इस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन तैयार है इस बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो अपनी राय कमेंट में देना और लिख देना कि यस सर वी आर रेडी, आई एम रेडी बिकॉज यू आर रेडी। तो यस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।